बजे उसका फोन जो है कि रिसीव होने को होना। जैसे कि वो बैठा हुआ है ना 10 बजे, पूरा नहा वहा करके बढ़िया से क्रीम पाउडर लगा करके बैठा हुआ है कि अब सोनू शर्मा वालों का कॉल आने वाला है ना, मुझे तुरंत रिसीव करना है। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा ना, वो तो अपने काम में बिजी रहेगा, कभी मार्केट में रहेगा, कभी जो है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएगा, कभी बच्चों की मीटिंग में जाएगा, या फिर अपने ऑफिस में होगा, या फिर बॉस उसको झाप रहा होगा, है ना, या फिर उसका माइंड जो है कि टेंसलाइज होगा। बहुत सारी चीजें हो सकती है उसके साथ। तो क्या होता है, पर्सन जो है ना खाली नहीं बैठा रहता है, तो हमें क्या करना है कि उसको क्या करना, अलग अलग लेवल्स में हमें जो है कि क्या करना है, उसको रखना है। कि ये वाले लीड से मेरी बात हुई थी, ये वाले लीड से मेरी बात नहीं हुई थी, ये वाले लीड जो है कि मेरे जो है कि हाई किया था, ये वाला रिप्रेजेंटेशन अटेंड किया था। अलग अलग जो है कि लेवल्स में जब हम डाल के रखेंगे, तो हम अलग अलग फॉलोअप्स उसके साथ क्या करते करते रहेंगे। क्लियर हो रहा है? जैसे मान लो कि साड़ी की दुकान पे हम गए, है ना, आकांक्षा में मान लो कि आप साड़ी की दुकान पे गए और आपने एक साड़ी देखा, और सामने वाले को बोला कि ये साड़ी पसंद नहीं आई। तो क्या करता है, क्या बोलता है कि ठीक है मैडम, आप जाइए किसी दूसरे वाले दुकान को देख लीजिए, मेरे पास साड़ी नहीं है। ऐसा बोलता है क्या वो, प्रियंका में? ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोलता है ना, पक्का? वो क्या बोलता है, बताओ बताओ, आप मैडम आप बताओ किस टाइप की साड़ी चाहिए आपको। फिर दो तीन साड़ी दिखाता है, फिर आपको पसंद है, कुछ तो हिंट दीजिए किस टाइप की मैं साड़ी दिखाऊं, कैसा दिखाऊं, है ना। अभी ये लेटेस्ट है, ये वाला तो लेटेस्ट अभी कल ही आया है, कल ही वाले ये जो कि 4 महीना से उसके स्टॉक में पड़ा रहेगा, वो क्या बताएगा, कल ही आया है ना। तो क्या करता है, कभी वो जाने देता है कि अपने ग्राहक को, चाहे ग्राहक इंटरेस्टेड हो चाहे नहीं इंटरेस्टेड हो, चाहे जो है कि वो ग्राहक खड़ूस हो, चाहे ग्राहक छोड़ करके जाने वाला, जब तक जो है कि वो पैर से जो है कि अपना जूता और चप्पल नहीं पहन लेता, तब तक वो क्या करता है, प्रयास करते रहता है कि ग्राहक क्या हो, जाना नहीं चाहिए। करता है नहीं करता है? और हम क्या करते हैं, लीड को कॉल किया, फोन रिसीव नहीं किया, हो गया कट, है ना, ये लीड काम की नहीं है, इसने फोन रिसीव नहीं किया। फिर उसको भूल करके भी दोबारा जो है कि उसको कॉल नहीं करते हैं। वो तो पुरानी हो गई लीड, अरे पुरानी हो गई तो क्या उससे बात कहाँ हुई आपकी? और क्या करता है उसको, तो फिर क्या करता है, फिर दूसरे को अप्लाई करेगा वो, फिर तीसरे को अप्लाई करेगा, और फिर तीसरा वाला क्या करेगा, उससे बात करेगा, उससे बात हो जाएगी, और हो सके कि जिस पर्सन को हम समझ रहे थे काम का नहीं है, और वही पर्सन क्या निकल जाए, उस्ताद निकल जाए, वही काम वाला पर्सन हो। तो हमको चेहरा थोड़ी पता है किसी का, उसके अंदर की मन की बात थोड़ी पता है हमें किसी की, है ना। क्लियर हो रहा है? तो थर्ड पॉइंट क्या है कि फॉलोअप आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रांग फॉलोअप होना चाहिए। स्ट्रांग फॉलोअप मतलब क्या, कि कोई भी पर्सन एक डेटा के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन एक बार में कनेक्ट नहीं होता है। उसका फैक्ट, और फैक्ट ही है कि वो पर्सन क्या लगता है उसको 5 से 7 बार जो है कि फॉलोअप जब होता है, तभी जो है कनेक्ट होता है। एक बार में आप साड़ी खरीदते हो क्या? जब तक आपको 7 से 8, 8 से 10 साड़ी नहीं दिखा देता, तब तक आप साड़ी खरीदते ही नहीं है ना, तब तक आपको पसंद ही नहीं आता। वो दिखाते रहता है बेचारा, 7 दिखाएगा, 8 दिखाएगा, 10 दिखाएगा, उसमें से तो आप एक साड़ी पसंद करते हो ना, लेकर के घर आते हो या नहीं आते हो? लेकिन उसने एक ही साड़ी दिखाया, और आपको होना चाहिए, वो बोले कि नहीं मैंने एक दिखाया ना, यही पसंद करना, तुम मेरी दुकान में घुसे तो घुसे कैसे, ये एक साड़ी है मेरे पास, एक ही साड़ी लेकर के जाओ, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। और हमारे साथ क्या होता है, हम बिजनेस में क्या काम करते हैं, एक बार उसको कॉल किया, उसने ना बोला, बस हो गया हमारा, जो है कि हम ठन ठन गोपाल चुपचाप बैठ जाते हैं ना, हमको ही डर लगने लगता है फिर दोबारा कॉल करूंगा तो कहीं कुछ बोल तो नहीं देगा, है ना, दोबारा मैसेज करूँ कि नहीं करूँ। तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग क्या होता है, 5 से 7 फॉलोअप लगता ही लगता है। उसको दूसरे तरीके से करो, दूसरे एंगल से करो, कुछ वीडियो भेज के करो, कुछ ऑडियो भेज के करो, कुछ मैसेज भेज के करो, है ना, कुछ हेल्थ से रिलेटेड जो है कि उसको जो है कि थोड़ा सा उसको जो है कि कोई अच्छा आपको मिले, वीडियो भेज दो, कोई शॉर्ट्स भेज दो। तो फॉलोअप क्या है हमारा, स्ट्रांग फॉलोअप होना चाहिए। ये पॉइंट नंबर कितना था? पॉइंट नंबर था 3। अब तीसरा। फोर्थ, फोर्थ वाला क्या है, ओवर प्रॉमिस और अंडर डिलीवरी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ओवर प्रॉमिस करते हैं। ओवर प्रॉमिस मतलब कि उसने प्रोडक्ट मांगा, और इसको क्या बोल दिए कि कितने दिन में काम करेगा, बस आप मुंह में डालोगे ना, बस हो गया, काम करना स्टार्ट कर देगा। 1 हफ्ते में तो आपका पूरा पैर का जो दर्द है ना एकदम छू मंतर हो जाएगा, है ना, सकला का बुम बुम हो जाएगा। तो ओवर प्रॉमिस किसी को नहीं करना है। या फिर उसने प्रोडक्ट मंगाया, पूछे कितने दिन में प्रोडक्ट आ जाएगा, 24 घंटे में तो हमारा प्रोडक्ट आ जाता है। 24 घंटे, कभी कभी 10-10 दिन लग जाता है, 4-4 5 5। प्रियंका मैम को पूछो, जब भी प्रोडक्ट मंगाती तो 5 दिन के पहले पहुंचता ही नहीं है, जब तक मुझे एक बार कॉल, 2 बार कॉल नहीं करे तो। और आपने किसी को बोल दिया कि नहीं तुरंत 24 घंटे के अंदर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, और वो वेट ही कर रहा है बेचारा, वो घड़ी देख ही रहा है कि 24 घंटा तो हो गया, आया ही नहीं, 25 घंटा हो गया, 26 घंटा हो गया, बोलते तो ये सब 24 घंटे में आता है प्रोडक्ट।
तो हमें कभी भी जो है ना ओवर प्रॉमिस नहीं करना, ओवर डिलीवरी नहीं करना है, अंडर डिलीवरी नहीं करना, सॉरी ओवर डिलीवरी मैंने बोल दिया, अंडर डिलीवरी नहीं करना है ना। क्या करना है आपको, ओवर प्रॉमिस करने के लिए, ये प्रोडक्ट जो है ना आपको 1 महीने के अंदर आपका डायबिटीज खत्म, पूरा खत्म। तो आपको फिर जो है ना, आपको जो है कि कभी दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या कर दिया, ओवर प्रॉमिस कर दिया। ऐसा होगा क्या, ऐसा कभी होगा? 10 साल की डायबिटीज की बीमारी 1 महीने में खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। तो जो टाइम लगता है वो टाइम लगेगा, है ना। बच्चे को 12वीं पास करने के लिए जो है कि 15 साल लगता है, तो लगता है। कोई बोले नहीं मेरा बच्चा जो है ना 12वीं में जाने में जो है कि उसको 5 साल में जो है कि 12वीं पहुंच जाना चाहिए। हो पाएगा क्या? 12वीं साल में 12वीं क्लास में पहुंचने के लिए 15 साल तो लगेगा ही उसको, है ना। तो नियम है, तो लगेगा, तो लगेगा, है ना। अगर आपकी डायबिटीज 10 साल की है, पुरानी है, तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगेगा। तो उसको इस तरीके से हमें ओवर प्रॉमिस कभी भी नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा, फिर वो पर्सन हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसको साफ साफ बता देना है कि भैया 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कोई जादू नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है ना हमारे पास कोई जो है ना, हम जादू बाबा नहीं है कि हम आपको जो है कि जादू कर देंगे और आपका रोग जो है कि तुरंत ठीक हो जाएगा। हम कोई बाबा बाबा नहीं है ना, कि मंत्र देंगे और जो है कि मंत्र से तुरंत का तुरंत जो है कि स्वाहा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सप्लीमेंट्स है, काम करने में समय लगता है, आपकी बीमारी लंबी है तो आपको जो है कि लंबा लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ, जो है कि जब आप लेंगे तभी काम करेगा, विश्वास के साथ खाएंगे तभी काम करेगा, है ना। तो हमें कभी भी ओवर प्रॉमिस नहीं करना है, कभी भी किसी को जो है कि ऐसी बातें नहीं बताना है कि जो आप उसके कमिटमेंट को फुलफिल ही नहीं कर पाओ, है ना। कभी भी ऐसी बातें, मान लो कि वो रिजल्ट आपके पास है ही नहीं और फिर भी आप उसको ओवर रिजल्ट दे रहे हो, है ना। कोई बोले कि जो है कि आपने, कोई पूछा कि मेरे टकले पे बाल आ जाएगा क्या, आपने बोल दिया हाँ आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, और आपने उसको 8-10 प्रोडक्ट पकड़ा दिए उसको। अब टकले पे बाल आने के लिए ऐसा तो वेस्टेज में कोई प्रोडक्ट है नहीं कि टकले पे बाल आ जाएगा, और आप चिपकाए पड़े हो उसको, है ना, दिए पड़े हो, हाँ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, 100%। मेरे को विश्वास तो मैं गारंटी लेता हूँ आ जाएगा। बस हो गई आपकी गारंटी, है ना। तो कभी भी जो चीजें है ही नहीं उस पे जो है कि आपको क्या करना है, कभी भी भूल के भी ऐसी चीजें नहीं करना। तो ओवर प्रॉमिस में करना है क्या, बिल्कुल नहीं पड़ना। लेकिन सेल्स में क्या करते हैं ना, लोग करते हैं, उसने कुछ भी मांगा बिना सोचे समझे जो है ना दे दिए और ओवर प्रॉमिस भी कर डाले कि 1 महीने में आपका पक्का 100% खत्म एकदम, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, है ना। डॉक्टर आपसे पूछेगा कि क्या खा रहे हो भाई, हाँ? तो ऐसा ही प्रॉमिस नहीं करना है ना, डॉक्टर आपसे पूछे क्या खा रहे हो, है, ऐसा ही प्रॉमिस नहीं करना है ना। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? यस और नो? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आप लोग बोल ही नहीं रहे हो। यस सर, यस यस सर। सर। आ रहा है ना, हमें यस ओवर सर। प्रॉमिस यस और सर, अंडर आवाज आ यस रही सर। है डिलीवरी। क्लियर। अंडर डिलीवरी का मतलब क्या, कि जितना समय लगता है उसको डिलीवर होने में, उससे कम नहीं बताना है आपको। अगर लगता है 3-4 दिन लगेगा, 3-4 दिन लगेगा। उसको बताना है कि अगर आपको लेट होता है तो आप मुझे बताना, मैं कस्टमर केयर से बात करके फिर जो है कि प्रॉब्लम आपका सॉल्व करवा दूंगा। उसको बताना है, साफ साफ बताना है कि 3 से 4 दिन तो लगता है, अगर उससे अगर लेट हुआ तो आप मुझे बताइएगा, मैं कस्टमर केयर को बात करके फिर पता कर लूंगा कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे है, मैं जल्दी जो है कि पहुंचवाने का प्रयास करूंगा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? सर अंडर डिलीवरी मतलब क्या होता है? अंडर डिलीवरी मतलब कम समय में डिलीवर हो जाएगा प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है ना 24 घंटे में थोड़ी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, 3 से 4 दिन लगता है तो लगता है। उसको अंडर डिलीवरी बोलते हैं, कि आपका प्रोडक्ट जो है कि कितने समय में आपके पास पहुंच जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। मतलब कम समय बताना है उसको अंडर डिलीवरी कहते हैं मतलब। हाँ, कम समय में नहीं बताना है, जितना समय लगता है उतना ही समय बताना है, भले ही 1 दिन ज्यादा बता दो आप। अगर 4 दिन लगता है तो 5 दिन बताओ। तो 5 दिन आपने बताया, 3 दिन में आ गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके लिए खुश हो जाएगा, अरे इसने तो 5 दिन बताया, प्रोडक्ट तो मेरे पास 3 दिन में पहुंच गया। लेकिन आपने 2 दिन बताया और प्रोडक्ट 5 दिन में पहुंचेगा तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और साथ अच्छा, साथ में उसी को इसको, अंडर डिलीवरी कहते हैं, कम समय हाँ, बताना। उसको ये भी बोलना है कि अगर आपको लेट होता है, प्रोडक्ट आने में लेट होता है, तो आप मुझे बता देना, मैं क्या करूंगा, कस्टमर केयर से बात करके आपका प्रोडक्ट जो है कि जल्दी डिलीवर करवाने का प्रयास करूंगा। तो आपने क्या सर किया, सही एकदम। ऐप में दिया होगा ट्रैक करने कितने दिन में आएगा सर, ऐप में तो मेंशन होगा सर ना। हाँ, मेंशन रहता है, फिर भी जो है ना लेट होता है ना। अभी आपका प्रोडक्ट कहाँ पे, आप कौन से गांव में रहते हो सके, एकदम गांव के एकदम कोने में रहते होगे, और फिर प्रोडक्ट पहुंचाने में सामने वाले का अपने एक एड्रेस दिन वगैरह एक्स्ट्रा प्रॉपर बताना है नहीं सर। लिखा। हाँ, 1 दिन एक्स्ट्रा बताया तो अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, कंपटीटर्स को कभी आपको नीचा नहीं दिखाना है। आपने देखा होगा ना, दूसरी कंपनी का फोन आता है तो कैसे वेस्टीज वाले बोलते हैं, वेस्टीज, आप वेस्टीज कर रहे हो क्या, कितना पैसा कमा लेते हो आप, कितने समय से कर रहे हो। तो किसी भी कंपनी को क्या करना है,
वो सामने वाला कर रहा है ना, आपको वो काम नहीं करना है, नीचा नहीं दिखाना। हाँ, आप फॉर एवर कर रहे हो क्या? फॉर एवर में तो 35,000 रुपये लगाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं आपको बताना है ना, कि आपकी कंपनी 35,000 रुपये लगाना पड़ता है। हमारी कंपनी में तो एक टूथपेस्ट से स्टार्ट हो जाता है। लो मजा, वो आया टूथपेस्ट ही खरीद करके चला गया, है ना, टूथपेस्ट ही खरीदने के लिए आया था। तो आपको क्या करना है, किसी भी कंपनी को नीचा नहीं दिखाना है कि आपकी कंपनी ऐसी है, आपकी कंपनी वैसी है, आपकी कंपनी तो फ्रॉड कर रही है, आपकी कंपनी तो जो है कि गलत तरीके से बिजनेस कर रही है। हमें किसी भी कंपनी को क्या करना है, नीचा, अपने कंपटीटर्स को कभी भी नीचा नहीं दिखाना है। या फिर प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हो, उस समय भी हमें जो है ना किसी कंपनी का कंपैरिजन करके नहीं दिखाना है कि इस कंपनी में तो ऐसा है। उसने बोला कि मैंने जो है ना कभी भी दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया था, काम नहीं किया। हाँ, उसका काम नहीं करता है, रद्दी कंपनी है ना, महा बकवास कंपनी है, मेरी कंपनी का यूज करके देखो। तो दूसरे का क्या करना है, आपको बुराई करके अपना सामान नहीं बेचना है, कंपटीटर्स को नीचा दिखा करके आपको सामान नहीं बेचना। आपकी कंपनी में क्या वैल्यू है, आपकी कंपनी क्या वैल्यू प्रोवाइड करती है, वो आपको बताना है। लेकिन दूसरे वाले की आपको बुराई नहीं करना। अगर जैसे ही आपने दूसरे वाले की बुराई किया, तो बोलेगा कि अगर दूसरे कंपनी का बुराई कर सकता है, इसका मतलब क्या है, ये आदमी जो है कि काम का नहीं है ना। हमें क्या लगता है ना कि हम लोगों की बुराइयां करते रहते, और लोगों को लगता होगा कि अरे बहुत अच्छा आदमी है। वो आदमी समझ जाता है कि अगर ये आदमी मेरी बुराई कर रहा है, मेरे सामने अगर दूसरे की बुराई कर रहा है, तो मेरी भी बुराई किसी के दूसरे के सामने जरूर करेगा ये, है ना। तो हमें क्या करना है, कभी भी अपने कंपटीटर्स को नीचा नहीं दिखाना है, कभी भी अपने कंपटीटर्स के सामान को गलत नहीं बोलना है, कभी अपने कंपटीटर्स की प्रोडक्ट को, उसकी सर्विसेज को, उसके बिजनेस को हमें क्या करना है, गलत सामने वाले को नहीं सामने प्रेजेंट करना है। ठीक है, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, अपना काम करिए। क्लियर हो रहा है कि हमें क्या करना है, कभी भी कंपटीटर्स को नीचा नहीं दिखाना। और ये क्या होती है, एक मैच्योर्ड आदमी की निशानी होती है, जो है ना क्वालिटी लीडरशिप इसको बोला जाता है, कि आपके अंदर पूरा का पूरा जो है ना लीडरशिप कूट कूट करके भरा हुआ है। अगर आप किसी का जो है कि बुराई करके अपना सामान बेच रहे हो, किसी की बुराई करके आप किसी को बिजनेस में ला रहे हो, किसी के दूसरे के बिजनेस की बुराई करके आप सोच रहे हो कि मेरे बिजनेस के अंडर में आ जाए, तो ये क्या है, ये चीप क्वालिटी की बातें हो गई। तो हमेशा क्या करना है, हमेशा एक बोल्ड लीडर हमें बनना है ना, हमें स्ट्रांग लीडर बनना है, हमें ऐसा लीडर रहना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई, इसके में बात में दम है ना। भले वो हमारे साथ जुड़े या नहीं जुड़े, लेकिन उसको एक बार फीलिंग तो जरूर आनी चाहिए, ये बंदा जो है ना पूरा ना टोटल क्वालिटी पीपल है। इसको बोला TQP बोला जाता है, टोटल क्वालिटी पीपल। क्लियर हो रहा है? किसी को भी सर हमें क्या करना है, नीचा दिखाना सर, नहीं है, किसी के एकदम से। बिजनेस को हमें गलत नहीं बोलना है। ये कंपनी फ्रॉड है, उसका प्रोडक्ट बेकार है, तो हमें किसी का क्या करना है, इनसे सवाल सवाल शांति जी जो है ना, हम अपना लास्ट में लेंगे, बीच में जो है ना सवाल लेने से क्या हो जाएगा, ओके ओके डिस्टर्बेंस हो सर, जाएगा, ओके लास्ट सर, में ओके। लेंगे। ठीक है। ओके सर। सबसे बड़ी गलती पर्सनल डेवलपमेंट में निवेश न करना। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है ना कि हम सबसे ज्ञानी पुरुष हैं, हमको तो अब सीखने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे दस सेल्स में मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस, मार्केटिंग में मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं ना, मैं तो भगवान हो गया हूँ, भगवान है ना। मेरे पास आया तो मैं तुरंत उसको जो है कि पूरा का पूरा सामान भेज दूंगा, एक पूरा ट्रक भेज दूंगा। आपको अपने पर्सनल डेवलपमेंट में हमेशा जो है ना इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है। बाकी सारी चीजों में आप निवेश करो चाहे नहीं करो, अपने पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो सेल्स से रिलेटेड किताबें है उसको आप पढ़ो, सेल्स से रिलेटेड जो बुक्स है उसको आप पढ़ो, क्योंकि हमारा काम ही क्या है, सेल्स का है। तो जितना ज्यादा सेल्स का आप नॉलेज लेंगे, जितना ज्यादा आप सेल्स का एक्सपीरियंस करेंगे, जितना ज्यादा आप सेल्स के बारे में समझेंगे, उतना ही कम है। तो पर्सनल डेवलपमेंट, हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, हमारे अंदर जो है कि बात करने की कला आनी चाहिए, हमारे अंदर टीम बिल्डिंग की क्वालिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर रिलेशनशिप बिल्डिंग की क्वालिटी होनी चाहिए, हमें प्रेजेंटेशन जो है कि करते आना चाहिए, हमें जो है कि सही तरीके से लोगों को अपनी बातों को प्रेजेंट करते आना चाहिए, हमें प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते आना चाहिए। तो ये स्किल क्या करनी पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती है, इसके ऊपर सीखना पड़ता है, इसके ऊपर पैसा खर्चा करना पड़ता है ना। ट्रेनिंग हमेशा अटेंड करनी पड़ती है, ऐसा नहीं अरे आज क्या बताएंगे, CMD बताएंगे, CMD कितनी बार बता दे, क्या CMD के बारे में बताएंगे। अब पता चला कि हमको CMD के बारे में अगर कोई पूछ दे तो एक अक्षर नहीं बोल पाएंगे। CMD की भले ही 10 बार ट्रेनिंग लिए रहेंगे, और 11वीं बार जब वो ट्रेनिंग होगी तो जब देखो तब CMD, जब देखो तब ये CMD, जब देखो तब CMD करते रहते है ना। और CMD के बारे में अगर पूछ दिया आपसे, तो टाटा फिश। तो हमें क्या करना है, हमें जो है ना अपने नॉलेज को हमेशा क्या करते रहना है,
अपग्रेड करते रहना है। हमें जो है ना पूरा जो है कि समझना है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना है, ट्रेनिंग हमें अटेंड करनी है। हमें क्या अटेंड करना है, हमें जो है कि ऐसे कोई वर्कशॉप हो रहा है क्या, सेल्स के ऊपर कोई वेबिनार हो रहा है क्या, सेल्स के ऊपर कोई वर्कशॉप हो रहा है क्या, सेल्स के ऊपर कोई अच्छी किताब है क्या, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोई अच्छी किताब है क्या, उसको मुझे क्या करना, खरीदना है, पढ़ना है, उसके ऊपर नॉलेज गेन करना है, उसको एक्सपीरियंस करना है, उसको प्रैक्टिकली फील्ड में अप्लाई करना है, लोगों के बीच में क्या करना है, इन बातों को सीख करके समझ करके अप्लाई करना है। क्लियर हो रहा है? तो पर्सनल डेवलपमेंट में हमेशा हमें क्या करना, बुक्स आप पढ़िए, ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए कि मैं प्रॉपर तरीके से बात कर पा रहा हूँ कि ना। नहीं तो पता चला किसी ने बोल दिया और फिर हो गया, मैं काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मेरे से होगा कि नहीं होगा, ये लोग तो कुछ भी चमका देते हैं, कॉलिंग करो तो कुछ भी बोलते हैं, फिर मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मेरे से होगा कि नहीं, मैं तो एकदम वो हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, रोने बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं करना हमें। हमें क्या करना, नहीं हो रहा तो काम करना है, नहीं होना तो अपने आप को अपग्रेड करना है, नहीं होना है तो सीखना है ना। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा तो छोड़ के भाग जाना है। कॉलिंग नहीं जम रही तो छोड़ करके भाग दे, कॉलिंग में कोई हाई नहीं कर रहा तो छोड़, बिजनेस ही छोड़ दे, जाओ। नहीं हो रहा छोड़ो या तो एकदम मतलब खत्म ही कर दो उसको, खेल ही खत्म कर दो। ऐसा नहीं करना। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही तो इसका मतलब क्या है कि हमको उसको सीखने की जरूरत है। अगर मुझे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो मुझे क्या करना है, उस पर हमें अपने को डेवलप करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि ना रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, है ना। बिजनेस ही छोड़ दो, काम तमाम, है ना, घर में चुपचाप बैठ के चुपचाप बैठ जाओ। ऐसा करने से होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो हमेशा हमें जो है ना पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर हमेशा के, सेल्स पर्सन को क्या होना, सेल्स पर्सन को क्या लगता है ना, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, मैं इतने सारे लोगों से बात कर चुका हूँ। लेकिन क्या है ना, सेल्स बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर है। जितना आप सीखोगे उतना कम है, जितना आप सीखोगे उतना कम है। तो इसके ऊपर हमेशा आप ये देखो, कोई किताब है क्या, कोई वीडियोज है क्या, तो हमेशा जो है ना पर डे आप जो है कि 10 मिनट सेल्स के ऊपर निकालो ही आप, है ना। कि कोई वीडियोज में सुनो, कोई इसके ऊपर जो है कि ऑडियो समरी है क्या, या फिर कोई मैं बुक्स मंगा लूँ, कोई जो है कि ट्रेनिंग चल रही है क्या इसके ऊपर। तो हमेशा आपको क्या करना है, अपने फील्ड में, जिस फील्ड में आप है उस फील्ड में हमेशा आपको क्या करना है, अपना टाइम अपना मनी इन्वेस्ट करना है। लो क्वालिटी लीड्स पे फोकस करना। हमारा ज्यादातर समय किस पे चला जाता है, सेवंथ क्या है, सेवंथ गलती क्या है, ज्यादातर सेल्स पर्सन क्या करते हैं, हम लो क्वालिटी के पीछे पड़े रहते हैं लोगों को, है ना। वो पर्सन इंटरव्यू बोल रहा है कि नहीं मुझे करना ही नहीं है, फिर भी आप उसी के पीछे पड़े हो। और जो है इसके इसके बदले क्या हो रहा है, जो हाई क्वालिटी पीपल है उसके ऊपर हमारा फोकस ही नहीं, हमारा ध्यान ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम उन्हीं लोगों के पीछे पड़े रहते हैं कि ये ज्वाइन हो जाए, ज्वाइन हो जाए, ज्वाइन हो जाए। और सामने वाला बोल रहा है नहीं मुझे करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है, मुझे आपकी बात ही नहीं सुननी है, और फिर भी हम उसका फॉलो अप लिए जा रहे हैं। तो हमें किस पर्सन के ऊपर कितना टाइम इन्वेस्ट करना है ये हमें मालूम होना चाहिए। कि जब हम बात करते हैं उसी समय मालूम चल जाता है कि ये पर्सन हमारे काम का है या नहीं काम का है, कितना काम का है, हमें मालूम चल जाता है। अगर कोई स्टूडेंट है और आप उसके पीछे पड़े हुए हैं कि आ जाओ जी, जुड़ जाओ जी, सीख जाओ जी, कर जाओ जी, आगे बढ़ जाओगे जी, टॉप आ जाएगा जी, बंगला आ जाएगा जी, गाड़ी आ जाएगी जी, और पता चला उसके जो है कि जेब में 500 रुपये भी नहीं है, 200 रुपये भी नहीं है, पापा पैसा देते तो जो है कि वो चाय पीता है। अब ऐसा पर्सन बिजनेस कैसे करेगा। तो कॉलिंग करते समय पता चल जाता है कि इस पर्सन के ऊपर मुझे कितना टाइम इन्वेस्ट, अब पता चला कि आप घंटों उसी के ऊपर इन्वेस्ट किए जा रहे हो और बाकी लीड को आपने छोड़ दिया। जो बिजनेस वाला पर्सन था, जिसके पास जॉब था, जिसके पास पैसा था, उसको छोड़ करके आप स्टूडेंट के पीछे पड़े हुए हो। या फिर आपको किसी ने बोल दिया कि नहीं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, कृपया आप मुझे फोन मत करिए, कृपया, फिर उसके पीछे पड़े हुए हो, नहीं समझाए पड़े उसको 1 घंटा तक बैठ करके। तो हमें क्या समझना है कि क्वालिटी लीड कौन से, हमें लीड को फिल्टर करते आना चाहिए, लीड को क्वालिफाई करते आना चाहिए। लीड हमारे पास आई तो इसलिए हमने पता ना पूछना है कि उससे क्या काम करते हो क्या, उससे हमें फिल्टर हो जाती है लीड। स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, उसके बाद से समझ में आ जाता है कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी क्या। अब बिजनेस में आ जाने से नहीं वो इंपॉर्टेंट होता है, बिजनेस में आने के बाद उसके अंदर ये होना चाहिए ना कि मैं सीखूं, समझूं, करूं, आगे बढ़ूं, दिक्कत आ रही है तो पूछूं। तो ये भी क्वालिटी होनी चाहिए। तो बात करते समय में आ जाती है कि पर्सन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कितना दिन तक टिकेगा, सब समझ में आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसको जो है कि फॉलो पे उसी अकॉर्डिंग आपको टाइम देना है। कि जो हाई क्वालिटी लीड है उस पर ज्यादा आप टाइम दो, जो लो क्वालिटी लीड है उसके आपको अपना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करते आना चाहिए। नहीं तो आप जो है ना ऐसे आदमी के पीछे पड़े हो जिससे कि आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हमेशा क्या देखना है, सेल्स में हमेशा गलती क्या होती है कि लोग किस पे फोकस करते हैं, लो क्वालिटी लीड पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो हमें जो है ना क्वालिटी लीड्स को भी फिल्टर करते आना चाहिए, क्वालिफाई करते आना चाहिए कि क्वालिटी लीड्स है, ये जो है कि उससे कम लीड है, उससे जो है कि कम क्वालिटी की है, उससे कम क्वालिटी की, जो सबसे ज्यादा क्वालिटी लीड्स है हम उस पे जो है कि ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उससे कम वाले पे हम कम इन्वेस्ट करेंगे, उससे कम वाले पे कम इन्वेस्ट करेंगे, जो सबसे जो है कि खराब लीड है उस पे हम जो है कि बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। ये पॉइंट नंबर 7 है। अब पॉइंट नंबर 8 क्या है,
सबसे बड़ी चीज क्या है ना, हम अपने आप को सेल्स पर्सन ही समझते हैं, और सामने वाला क्या चाहता है, वो सेल्स पर्सन से बात करना भी नहीं चाहता है। मान लो कि आपके दरवाजे पे कोई आ जाए सामान बेचने के लिए, आप सामान, आपका दरवाजा खटखटा, तो कैसे आप इरिटेट होते हो, यानी कैसे लोग कैसे पहुंच जाते हैं कॉलोनी में, कैसे पहुंच जाते हैं ये लोग, काम धंधा नहीं रहता, आने कौन देता, गार्ड कहाँ रहता है ना। ऐसा थिंकिंग आता है ना। अगर कोई आपको बेचने के लिए सामान आ जाए तो आप क्या सोचते हो, अरे अंदर कैसे ये लोग आ जाते हैं, गार्ड क्या करता है बाहर, क्या करता है गार्ड, है ना, कॉलोनी के अंदर कैसे घुस जाते हैं, है ना। एक कोई टाइम होता है क्या, दोपहर में सब लोग आराम करता आकर के दरवाजा खटखटाते हैं। तो अगर आप सेल्स पर्सन जैसे काम करोगे तो लोग ऐसे ही आपके बारे में सोचेंगे। तो आपको क्या होना चाहिए, आपको एडवाइजर जैसे काम करना है, ट्रस्टेड एडवाइजर जैसे काम करना है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला व्यक्ति बनना है आपको, सामान चिपकाने वाला व्यक्ति नहीं बनना है, क्योंकि सेल्स पर्सन को कोई भी लाइक नहीं करता है। सेल्स पर्सन को आप भी नहीं लाइक करते हो, जब आप ही नहीं लाइक करते हो तो आपको कौन लाइक करेगा एज ए सेल्समैन। हमारे घर में सामान चिपकाने मतलब? सामान सामान बेचने वाला, तो जब हम सामान नहीं लाइक करते हैं तो फिर जो है कि हमें कौन लाइक करेगा, अगर हम जाकर के वही हरकतें करें तो हमेशा क्या होना चाहिए, हमें जो है ना एडवाइजर की तरह काम करना है, लोगों को एडवाइस तरीके से हम सही तरीके से गाइड कर पाऊँ, सही तरीके से सपोर्ट कर पाऊँ, सही तरीके से जो है कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व समझ करके मैं उसको जो है कि प्रॉपर सोल्यूशन दे पाऊँ। क्लियर हो रहा है पॉइंट, है ना। तो हमें सेल्स पर्सन जैसे काम नहीं करना है, हमें जो है कि ट्रस्टेड एडवाइजर जैसे काम करना है, कंसल्टेंट जैसे काम करना है। हम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे सभी लोग क्या है, कंसल्टेंट है, तो हमें एज ए कंसल्टेंट की तरह काम करना है। कंसल्टेंट क्या होता है, कंसल्टेंट क्या होता है, सामने वाले की पहले प्रॉब्लम को समझता है, उसकी प्रॉब्लम को समझ करके उसको क्या करता है, सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो पहले हमारी प्रॉब्लम को समझता है, फिर उसको डायग्नोज करता है। कैसे करता है, कुछ टेस्ट वेस्ट लिखता है, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करता है, आपको जो है कि क्या जो है कि उसके ऊपर एक्शन लेना है, आपको ऑपरेशन करना है या फिर मेडिसिन से हो जाएगा, या फिर कितना समय, लंबी समय दवाई चलेगी, इस तरीके से करते हैं। तो हमें एज ए कंसल्टेंट की तरह काम करना, सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ करके हमें उसको क्या देना है, सोल्यूशन देना है। पॉइंट नंबर 9, सेल्स प्रोसेस को फॉलो ना करना, है ना। सेल्स की प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं कि आपने जो है कि पकड़ लिया और सोचे कि सेल्स हो जाएगा। सेल्स की प्रोसेस होती है, अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो सेल्स ऑटोमेटिक होगा। सेल्स की क्या प्रोसेस है, हर किसी का प्रोसेस होता है ना, हर किसी चीज का एक प्रोसेस होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी भी एक प्रोसेस होती है, फिर उसके बाद जब आता है तो उसकी एक प्रोसेस होती है। तो हर किसी की एक प्रोसेस होती है। आप जो है कि पहले जो है कि आप पहले 12th पढ़ते हो या पहले नर्सरी में पढ़ते हो, तो पहले प्रोसेस क्या, पढ़ने की प्रोसेस क्या, पहले नर्सरी पढ़ेगा, फिर 1 पढ़ेगा, फिर 2 पढ़ेगा, फिर नहीं पढ़ेगा, नहीं मैं पहले जो है ना, बच्चा मेरा क्या ना, सबसे पहले 12th की पढ़ाई करा दो इसको, कर पाएगा क्या, हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा ना। प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। जब आप सिस्टम में आओगे तो सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, आपको आईडी अपनी बनानी पड़ेगी, फिर क्या करनी पड़ेगी, आईडी को एक्टिवेट करनी पड़ेगी, फिर क्या करनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, फिर क्या करनी पड़ेगी, आपको कॉलिंग सीखनी पड़ेगी, फिर क्या करना पड़ेगा, आपको फॉलोअप सीखना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेजेंटेशन सीखना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, एक एक प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। क्या है, प्रोसेस है, सिस्टम है। तो सेल्स की भी एक सिस्टम होता है, जब आप किसी को सामान आप देने जाते हो तो उसकी भी एक सिस्टम होती है ना। पहले तो आपको क्या सिस्टम है, पहला सिस्टम क्या है कि लीड को क्वालिफाई करना, कि ये लीड जो है कि ये मेरे काम की है या नहीं है ना। पता चला कि आप क्या कर रहे हो, स्टूडेंट को आप बेच रहे हो स्पिरुलिना, स्टूडेंट को आप बेच रहे हो गैनोडर्मा, स्टूडेंट को आप बेच रहे हो क्या, फ्लेक्सवायर। बोलेगा मेरे काम का क्या है, अभी तो मैं 15 16 17 18 19 20 साल का हूँ, मेरे को काम क्या है, अभी तो मैं पापा से पैसे लेकर के चाय पीता हूँ, पापा से पैसे लेकर के जो है कि मैं जो है कि पिज्जा बर्गर खाता हूँ। वो पर्सन आपको जो है कि कहाँ से देगा, है ना, सीएमडी कहाँ से खरीदेगा वो। तो ये मेरी लीड क्या है, क्वालिटी की है, मेरे काम की है कि नहीं है, मेरे बिजनेस दे पाएगी या नहीं बिजनेस दे पाएगी, क्वालिफाई करना आपको लीड को। फिर उसकी नीड को एनालिसिस करना, उसको जरूरत है या नहीं जरूरत है। किसी इंसान को जरूरत नहीं रहे और हम उसको क्या करें, बिना जरूरत का सामान देना स्टार्ट कर दे तो लेगा क्या। तो हमें समझना है कि इस पर्सन को जो मेरे पास प्रोडक्ट है या जो इसकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम को आपने समझा, आपके पास सोल्यूशन है क्या, तो फिर क्या करोगे, सोल्यूशन का क्या करो, प्रेजेंटेशन दोगे, आप उसको प्रेजेंट करोगे, उसको समझाओगे, उसको गाइड करोगे, उसको हेल्प करोगे। जब आप गाइड करोगे, जब आप हेल्प करोगे, जब आप जो है कि प्रेजेंटेशन उसको दोगे, तो उसके कुछ क्या आएंगे, ऑब्जेक्शंस आएंगे, उसके कुछ सवाल आएंगे। तो उस सवालों को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर उन सवालों का आपने प्रॉपर तरीके से जवाब दिया तो क्या होगा,
वो आपसे कन्विंस हो सकता है, आपकी बातों को समझ सकता है, और हो सके कि क्या करे, उसको समझ में तो आ गया, लेकिन हो सके उस समय आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदे, तो फिर क्या करना पड़ता है, फॉलो अप लेना पड़ता है। और फिर फॉलो अप के बाद आती है क्लोजिंग। तो क्या है, सेल्स की एक प्रोसेस है ना। हम क्या सोचते हैं कि मेरे पास आया और तुरंत जो है ना, आज ही उसने, मैंने उसको कॉल किया, आज के ही आज उसको प्रेजेंटेशन देखने को होना, आज के आज उसकी जो है कि आईडी क्रिएट होने की होनी, और आज के आज ही जो है कि प्रोडक्ट खरीदने को होना, और आज के आज ट्रेनिंग में आने को होना। गड़बड़ क्या हो रही है, हम सोच रहे हैं आज के आज सब होने को होना, और आज के आज जो है ना मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आने को होना, और ऐसा कुछ होने होने वाला है नहीं। चाहे आप कितना भी जो है कि आप कितना भी जा करके अपना जो है कि सर जा करके दीवार पे पटकोगे, फिर भी नहीं होगा। आज के आज कुछ नहीं होता है ना। हमारा क्या क्या रहता है कि आज हमने उसको कॉल किया, तुरंत के तुरंत मेरे को हाई गाने को ना, अभी तक हाई नहीं किया, अभी तक हाई नहीं किया, अभी तक हाई नहीं किया, फिर से कॉल करूँ क्या, इसको हाई क्यों नहीं कर रहा। अच्छा हाई आ गया तो आज के आज प्रेजेंटेशन देखने को होना, आज प्रेजेंटेशन नहीं देखा तो फिर हो गया, फिर उसके बाद तो मैं बात ही नहीं करूंगा, मेरी बात नहीं सुना उसने, मैंने इसको बोला प्रेजेंटेशन देखने को और हाई किया, प्रेजेंटेशन नहीं देखा, मेरी बात नहीं सुना। तो ऐसा नहीं होने को है ना, प्रेजेंटेशन हो सके आज नहीं देखा तो कल भी देख सकता है, परसों भी देख सकता है ना, नरसों भी देख सकता है। फिर प्रेजेंटेशन देखने के बाद आज के आज उसको आईडी बना, उसको उसको प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आया वो क्या बोल रहा है, हो सके वो जो कि उधर तेलुगु वेलुगु वाला हो और हिंदी में बात चल रही है, उसको कुछ भी नहीं समझ में आया, वो इंग्लिश वाला होगा और हिंदी में बातें चल रही है, उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, उसको आप बोलो कि आईडी बना लो, कैसे बनाएगा वो आईडी, नहीं बनाएगा ना। आईडी बन गई तो आज के आज उसको प्रोडक्ट खरीदने को होना। तो क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को अगर आप फॉलो करेंगे तो सेल्स ऑटोमेटिक हो गया ना। तो सेल्स की भी क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। तो मैं दोनों तरीके से है ना एंगल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिससे कि क्या आ जाए, क्लैरिटी आ जाए। नेक्स्ट क्या है, रिजेक्शन को पर्सनली लेना, किसने ना बोल दिया, ना बोल दिया, बाप रे कितना बड़ा क्राइम कर दिया ना उसने, ना बोला, वो भी मेरे को, पवन यादव को ना बोला। मैंने कॉल हो नहीं किया, सकता। सुबह से तैयार होकर के बैठा हूँ, नहा करके बैठा हूँ कि 10 बजे कॉल करूंगा, और कॉल करते बराबर उसने क्या किया, ना बोल दिया। और फिर दोबारा कॉल किया, दूसरे ने भी फोन ही नहीं उठाया, तीसरे वाले को कॉल किया, तो तीसरे वाले ने बोल दिया कि रख फोन, फालतू बातें करते रहे, कहाँ का सोनू शर्मा, कौन है सोनू शर्मा। हो गया, मेरी टाइटा फिश हो गई है ना। चौथे को कॉल किया, उसने फोन ही नहीं रिसीव किया ना, बिजी हो जा रहा, किसी वो अपनी गर्लफ्रेंड को बात कर रहा, लंबा चल रहा, जब जब कॉल कर रहा हूँ तो बिजी 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 बिजी, 1 घंटे से बिजी है वो, हाँ। अब हो गया, मैं तो अब बैठ कर रोने लगूंगा, पता नहीं कहाँ फंस गया, कौन से सोनू शर्मा के साथ फंस गया, बोलता है सोनू शर्मा ऐसा है वैसा है, कुछ होता नहीं, उसका भी नाम नहीं चलता है, उसकी भी ब्रांडिंग नहीं चलती है। हो गया, मैं अब बैठ करके क्या करने लगा, रोने लगा। तो रिजेक्शंस को आपको जो है ना, नो का अगर आया तो क्या है ना, आपको दुखी नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, ये जो है ना लाइफ का पार्ट है। रिजेक्शंस आया मतलब कुछ तो अच्छा हो रहा है ना, रिजेक्शंस आ रहा है मतलब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। क्या समझने का, कि लाइफ नॉर्मल चल रही है, मतलब रिजेक्शंस आते हैं, है ना, रिजेक्शन सबकी जिंदगी में आते हैं। तो हमें क्या करना है, मतलब कि रिजेक्शन आ रहा है मतलब कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो हमें क्या करना है, रिजेक्शन आ रहा है तो उस पर बैठ करके हमें क्या करना है, रोना नहीं, हमें क्या करना है, रिजेक्शन मेरे लिए क्या फीडबैक है, कोई इंसल्ट नहीं, हमारी इंसल्ट थोड़ी किया उसने। अब उसको नहीं समझ में आया होगा, कभी उसने नहीं सुना होगा सोनू शर्मा का नाम, और हम सोच रहे हैं अरे यार सोनू शर्मा को नहीं जानता, मतलब केवल मैं ही जानता हूँ क्या, ऐसा लग रहा है केवल मेरे को ही पता है, लोग तो बोल रहे हैं मैं सोनू शर्मा को जानता ही नहीं हूँ, इसका मतलब सोनू शर्मा का कोई ब्रांड ब्रांड नहीं है, है ना। आप इसके चक्कर में पड़ गए। तो ऐसा नहीं करना है ना, रिजेक्शन मतलब आपके लिए फीडबैक है, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी चीजों पे काम करना है, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है, अपनी स्किल्स पे काम करना है, और काम करते रहना है। क्योंकि रिजेक्शंस का भी क्या होता है, रेशियो होता है, कि अगर आप 10 लोगों से बात करोगे ना तो एक ही आदमी क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी कॉलिंग रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा। आप बुक्स में पढ़ लोगे ना, कितनी सारी किताबों में लिखा हुआ है, 1:10 का रेशियो है। 10 लोगों को बात करोगे तो एक ही लोगों का क्या होगा, प्रॉपर रिस्पॉन्स आएगा। 10 लोगों को आप प्रेजेंटेशन दिखाओगे तो एक ही आदमी आपकी प्रेजेंटेशन से क्या होगा, खुश होगा। 10 लोगों का प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो 10 में से एक ही आदमी आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। नहीं तो ऐसा अगर हो जाता ना तो कितना अच्छा होता, 10 के 10 आदमी को मैं गया बताने के लिए, और 10 का 10 आदमी पूरा का पूरा पूरा ट्रक भर के माल खरीद लिया, तो रातों रात शांति प्रकाश में करोड़पति बन जाता ना। फिर 10 बजे की मीटिंग मुझे करने की क्या जरूरत पड़ती है। अगर ऐसा हो जाता कि 10 आदमी को मैंने बताया और 10 का 10 आदमी पूरा बताते बराबर सामान खरीद लेता, तो फिर तो एक साल में एकदम छप्पड़ फाड़ पैसा आ जाता।
और सब लोग फिर तो धड़ाधड़ 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 टीम सोनू शर्मा में इतना एकदम पूरे बाढ़ आ जाती, नहीं आ जाती? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि लाइफ ही ऐसी नहीं चलती है ना। तो हमेशा क्या है ना, रिजेक्शंस को हमेशा क्या समझना है आपको, रिजेक्शंस को समझना है मेरे लिए फीडबैक है, कोई इंसल्ट नहीं है, सामने वाला इंसल्ट नहीं कर रहा, सामने वाला कहाँ आपको जानता है, कहाँ आपका चेहरा देखा उसने, तो कैसे इंसल्ट हो गया आपका? मतलब कि उसको सामने वाले को समझ में नहीं आया, या फिर सामने वाला जब आपने जो कि अपनी बीवी से लड़ाई कर रहा था और आपने उस समय कॉलिंग कर दिया उसको, तो क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा आपसे, जो है कि प्रेम से बात करेगा? आपको भी गुस्से से ही बात करेगा ना, वो तो उधर बीवी उससे लड़ रही है ना, उसका हस्बैंड उससे लड़ रहा है, और उस समय आप कॉलिंग कर रहे हो, या उसका बॉस उसको झाप रहा है ना, तुमने काम बराबर करते नहीं हो, पैसे लेने के लिए आ जाते हो, पगार बढ़ाने के लिए आ जाते हो, और उस समय आपने उसको कॉल कर दिया है ना, तो उस समय तो करेगा ना। अब आप आपको समझ मेरी इंसल्ट हो गई, मैं तब छोड़ दिया, मैंने बिजनेस को कभी करने वाला नहीं, भाई मैं किसी को कॉलिंग वॉलिंग नहीं करना, फालतू फ्रॉड बिजनेस है ना। और आपने छोड़ दिया, और घर में जाकर बैठ कर पता चला कि 4 साल में जो आपके साथ जुड़े थे, आकांक्षा मैम 4 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और मैं तो, अरे तो आकांक्षा मैम मेरे साथ ही जुड़ी थी, अच्छा ये तो वीएमसीएम बन गई, ये तो क्राउन बन गई, ये तो डीसीटी बन गई, ये तो डीयूसीटी बन गया, और मैं तो यहीं की यहीं रह गया। ओ गड़बड़ हो गया। मेरे को अपनी इंसल्ट नहीं समझनी चाहिए था, फीडबैक समझना चाहिए था। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? आज का बातें आपको क्लियर हुई क्या? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। मजा आ रहा है? एकदम यस सर। मस्त। यस सर। मजा ही आ रहा एक लेडी है? ने तो मेरे को उत्तर